हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम देखेंगे मेरे विर्गोस के लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है, और जिसमें हम आपकी रिलेशनशिप एनर्जी, करियर, फाइनेंस, हेल्थ एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मई में मेरे विर्गोस के साथ क्या वो चीजें, अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं और आने वाली हैं। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वर्गोस के लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है। द हैंग्ड मैन, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड, वाओ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरे विर्गोस हैं, एक लंबी छुट्टी के बाद, एक लंबे एक सेल्फ एग्जामिन के बाद, एक बड़ी लंबी कॉन्टेम्पलेशन एनर्जी के बाद, और खुद से लड़ते झगड़ते, बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट देखने के बाद किसी नतीजे पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी समय से आप खुद को एक प्रेशराइज एनर्जी में फील करते थे। आपको लगता था कि लोगों का दबाव, लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा है आपके ऊपर, चाहे वो आपके रिलेशनशिप एनर्जी के लिए था, या करियर, या वर्कलोड, या वर्क प्लेस पे। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मेहनत आपसे करवाई गई है, आपकी मर्जी के खिलाफ जाके काफी ज्यादा प्रेशर आप पे डाला गया, काफी बड़े बड़े टारगेट आपको दे दिए गए। तो याद रखें, टारगेट्स बड़े उनके होते हैं जिनके कैलिबर बड़े होते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे विर्गोस के पास काफी कैलिबर है, काफी केपेबल वो देखे जाते हैं लोगों में, अपनी वर्क प्लेस पे। और उन्हें लगता है कि आपके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन भी डाल दिया जाए तो आप वो संभाल लेंगे। मुझे लगता है कि अंत में, लास्ट में, जो मेरे विर्गोस हैं वो विन विन खेलते हैं, और उन्हें अच्छा लगता है खुद को लोगों को प्रूफ करना। और पेंटिकल्स की एनर्जी आई है तो ऑफ कोर्स ये विर्गोस के लिए ही है। और यहाँ पे अपनी बात पे अड़े रहना, कायम रहना। मई मंथ में भी आपका मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि बस जहां से हम खड़े हो जाए, लाइन वहीं से शुरू हो ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको बस ये चाहिए कि आपका नाम लिया जाए, आपको क्रेडिट दिया जाए, सराहा जाए आपके काम को। और जब ऐसा नहीं होता तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे दिखाई देते हैं। एक तरकीबें लड़ाना, एक प्लानिंग करना कि कैसे, काम तो सब करते हैं, काम हम सब करते हैं, लेकिन काम को नजर में लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट जो किए जाने चाहिए, उसमें मेरे विर्गोस बहुत माहिर होते हैं। और क्योंकि मैं एक विर्गो के साथ डील करती हूँ तो मुझे पता है कि वो अपने काम को करने से ज्यादा दिखाने में माहिर होते हैं, कि वो काम को उस काम को उन्होंने ही किया है, ये आपको पता लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत एक हाई एनर्जी में मैं देखती हूँ विर्गोस को। पता नहीं वो कैसे खुद को बूस्ट करते हैं भाई, हमेशा चार्जेबल रहते हैं। आलस और लेजीनेस, लथार्जिक हो जाना, और बस हमें अब रेस्ट करना है, ऐसे रेस्ट मोड पे चले जाना। उनको लगता है कि भाई जितना मेरा काम था मैंने कर लिया, अब इससे ज्यादा आप हमसे एक्सपेक्ट ना करें। कुछ ऐसा एटीट्यूड मेरे विर्गोस का रहता है। और अंदर उनकी जो लड़ाई होती है वो बाहरी तौर पे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कम रहती है, लेकिन उनके जो झगड़े झमेले, लड़ाई, गुस्से, गिले शिकवे, सब उनके अंदर, उनकी सोचों द्वारा ही बाहर आते हैं। और उनको जो लोगों से फाइट करनी होती है वो भी वो एनर्जी लेवल पे, सोल फॉर्म में जाके करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। वो अपनी साइलेंस से भी लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, रियलाइजेशन दे सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलती की थी। तो इस चीज में वो काफी ज्यादा माहिर देखे जाते हैं। मई में भी मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे साइलेंट ट्रीटमेंट आप देंगे, लोगों को उनकी गलतियां रियलाइज कराएंगे, और एक स्टेबिलिटी पे आपका ध्यान है, जरूर है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती दिखाई दे रही हैं, और अपनी स्टेबिलिटी पे काम करने का मेरे विर्गोस का इरादा रहेगा। और हो सकता है कि थोड़ी बहुत लेग पेन, पैरों पे चोट लग जाना, पैरों का आप ध्यान रखें अपने, वो जरूरी है इन द मई मंथ। तो यहाँ पे मुझे कोई फुट इंजरी, कुछ फीट से रिलेटेड इंजरी मुझे दिखाई दे रही है, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी एहतियात के साथ चले।
महादेव। हेलमेट, अगर आप कुछ ऐसे टू व्हीलर का प्रयोग करते हो तो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, चोट लग सकती है भाई, यहाँ पे है ऐसा कुछ, तो ध्यान रखें। और अगर आपसे कोई कुछ कहता है, चाहे वो आपको पसंद ना भी आए इन द मंथ, तो भी आप सुन ले, लोगों का मन रखने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डिस्कशंस कब आर्गुमेंट में बदल जाएंगी पता ही नहीं चलेगा, और अच्छा खासा एक रिलेशन ताक पे आ जाएगा, डेंजर जोन में आ जाएगा। यहाँ पे एक दूसरे को रेड फ्लैग दिखाई दिए जाएंगे, और लगेगा कि मैं सुपीरियर हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा पता है, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये मुद्दे इतने बड़े नहीं है, पर ये बड़े हो जाएंगे अगर मेरे विर्गोस ने समझदारी से काम नहीं लिया। ये आर्गुमेंट डिस्कशंस कब आर्गुमेंट में बदल जाए, सामने आपका बॉस है, आपका एम्प्लॉय है, आपका कलीग है, आपके सिबलिंग है, आपके पेरेंट्स है या आपका पार्टनर है, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये एनर्जी आपको ब्लाइंड कर देगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप बह गए इतना ज्यादा बहस करने में, अपनी बात को साबित करने में, कि वो बात का रुख जो है एकदम से किरदार बदल जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको बहुत सोच समझकर बात करनी है, अपने शब्दों पे एक अंकुश बनाकर रखें, ताकि ऐसा कुछ भी अनएथिकल गैर जरूरी बात आप ना कर दे किसी को, जिसके नतीजे आगे जाके आपको भुगतने पड़ सकते हैं, या माफी शाफी यहाँ पे मांगनी पड़ सकती है। तो ऐसा ना करें। अगर ये रीडिंग आपके साथ जाए तो आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, आकाशिक टैरो बाय कविता शर्मा के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है, यूट्यूब है, फेसबुक पे पेज है, आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 6284393435, और आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक